हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति पार्ट 5 देखने वाले हैं। इसके पहले सारे बेसिक त्रिकोणमिति के बारे में पढ़े थे और बहुत सारे पूछे हुए क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे। ये जो थोड़ा हाई लेवल त्रिकोणमिति है, जिसमें हम लोग डिस्कशन तो करेंगे। बेसिकली इससे इससे इस सबसे क्वेश्चन आता है, लेकिन थोड़ा कम आता है। लेकिन जो अभी हम लोग बेसिक त्रिकोणमिति पढ़े थे, उससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। या तो आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे, रेलवे का एग्जाम की तैयारी कर रहे, या कोई भी एसएससी एग्जाम का तैयारी कर रहे, सभी में त्रिकोणमिति का पोर्शन देखने को मिलता है। और ज्यादा बेसिक त्रिकोणमिति से ही देखने को मिलता है, लेकिन इससे भी देखने को मिलता है। थोड़ा जो हाई लेवल त्रिकोणमिति होता है, उससे भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए उसको भी पढ़ाना जरूरी है। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे त्रिकोणमितीय फलन। फलन में क्या है, तो सबसे पहले हम कोण के बारे में जानेंगे, एंगल के बारे में जानेंगे। बेसिकली कोण के बारे में हम लोग 7 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कोण क्या होता है, एंगल क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में। लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ अलग तरीका से पढ़ने वाले हैं कोणों के बारे में। कोण किरण के कारण कोण का निर्माण होता है। किसके कारण कोण का निर्माण होता है? किरण के कारण निर्माण होता है। थोड़ा ध्यान समझना है। मान लेते हैं कोई एक किरण लेते हैं। किरण मतलब होता है, इंग्लिश में इसको रे कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको रे कहते हैं। तो एक बिंदु इसका फिक्स कर देते हैं यहाँ पे। ठीक, ये एक किरण है, ये क्या है? रे है। क्लियर है? ये एक रे है और इसका हम लोग नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो प्रारंभिक इसका नाम देते हैं। क्या देते हैं? तो प्रारंभिक भुजा भी इसको बोला जाता है। ये क्या है? प्रारंभिक भुजा है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इनिशियल साइड। क्लियर है? अब यही इनिशियल साइड जो होता है, दो तरीका से रोटेट कर सकता है। ध्यान समझिएगा। ये जो प्रारंभिक भुजा है, ये इनिशियल साइड है, ये ऐसे रोटेट कर सकता है या ये ऐसे रोटेट कर सकता है। दो तरीका से, ये ऊपर की तरफ ऐसे रोटेट कर सकता है या नीचे की ओर जा सकता है। तो पहले हम ये मानते हैं, ये रोटेट करके कहां पे? ऊपर की ओर गया। ऐसे ये रोटेट कर गया। अब ये जो रोटेट किया, तो ये यहाँ पे क्या किया? कुछ एंगल का निर्माण किया। जब यहाँ पे रोटेट किया तो यहाँ पे क्या बना? कुछ एंगल बना। इसी को हम लोग कोण कहते हैं, थीटा कहते हैं। थीटा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये प्रारंभिक स्थिति से जो ये स्थिति चेंज हुआ, तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? अंतिम भुजा। इसको हम लोग अंतिम भुजा कहेंगे। इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? फाइनल साइड। ठीक है? तो ये प्रारंभिक से अंतिम की ओर जो रोटेशन हुआ। अब यहाँ पर ये भी देख सकते हैं रोटेशन जो हुआ किस दिशा में हुआ। रोटेशन देख सकते हैं। देखिए, जब भी रोटेशन ऐसे होता है, कोई चीज का रोटेशन क्या होता है? जब ऐसे होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। इसलिए कि ये घड़ी के साइड में क्या होता है? घूमता है। तो इसको हम लोग क्लॉकवाइज कहते हैं। और इसका रोटेशन कैसे हुआ है? ऊपर की ओर हुआ है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो ये जो रोटेशन हुआ, इस रोटेशन का नाम हम लोग क्या देंगे? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, मतलब घड़ी के अपोजिट दिशा में रोटेशन होता है। तो जब भी भुजा का रोटेशन, जब एंगल का निर्माण किस तरह से हो? एंटी क्लॉकवाइज के कारण हो, तो उस एंगल को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। तो इस एंगल को हम लोग कौन नाम देते हैं? पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल मतलब धनात्मक कोण। धनात्मक कोण। क्लियर है? तो इसको हम लोग धनात्मक कोण कहते हैं। और ये इस एंगल को हमेशा हम लोग क्या करते हैं? प्लस में दिखाते हैं। इस एंगल को हमेशा हम लोग क्या कहते हैं? प्लस में दिखाते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग दूसरा, अगर रोटेशन कहाँ पे हो जाए? प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति क्लॉकवाइज में रोटेशन हो जाए। किस में हो जाए? क्लॉकवाइज में रोटेशन हो जाए, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, जब हम लोग इसका हम दूसरा डायग्राम लेते हैं, ये है हम लोग का प्रारंभिक स्थिति। अब इतना चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे लिख भी देते हैं। चलिए, प्रारंभिक भुजा। अब इसका जो रोटेशन हो रहा है किधर हो रहा है? नीचे की ओर हो रहा है। इसका रोटेशन नीचे की ओर हो रहा है। तो जब इसका रोटेशन नीचे की ओर होगा, इस बिंदु से इस बिंदु को फिक्स कर देते हैं, तो ये जो होगा, ये फाइनल होगा, जिसको हम लोग अंतिम भुजा बोलेंगे। अंतिम भुजा।
अब यहाँ से जो रोटेशन हुआ तो ये रोटेशन क्या यहाँ पे हुआ, क्लॉकवाइज हुआ। कैसा रोटेशन हुआ, तो यहाँ पे जो रोटेशन हुआ नीचे की ओर कैसा रोटेशन हुआ, क्लॉकवाइज। इसको हम लोग क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं। क्लॉकवाइज रोटेशन से जो यहाँ पे एंगल का निर्माण हुआ तो इस एंगल को हम लोग किस में दिखाते हैं, माइनस में दिखाते हैं। जब क्लॉकवाइज रोटेशन से एंगल का निर्माण होता है उसको हम लोग माइनस में दिखाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव एंगल। इसको क्या कहते हैं, निगेटिव एंगल के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग निगेटिव एंगल के नाम से जानते हैं। क्लियर है, इसको हम लोग निगेटिव एंगल कहेंगे जब क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तब। और अगर कैसे, अगर प्रारंभिक बिंदु से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव एंगल के नाम से जानते हैं। सभी बातें क्लियर है, इसलिए चलते हैं हम लोग आगे देखते हैं। अब किसी एंगल अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ये एंगल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन था, पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल आपको ध्यान में रखना है। ये चीज तो सभी को पता होगा कि अगर यहाँ पे ये फिक्स बिंदु से इसका रोटेशन पूरा एक साइकिल कर दिया जाता है तो ये पूरा एक साइकिल रोटेशन होता है। तो यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु क्या होता है, अंतिम बिंदु के ऊपर ही आ जाता है। प्रारंभिक बिंदु जहां से शुरुआत किया था रोटेट होकर कहाँ पे आ गया, वहीं पे आ गया। तो इस केस में जो यहाँ पे एंगल का निर्माण होता है, टोटल एंगल यहाँ पर कितना बनता है, 360 डिग्री बनता है। अभी हम लोग तुरंत डिस्कस करेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। नहीं कर रहा। अब है डिग्री मेजरमेंट। एंगल को दो तरीका से मापा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जो जानते हैं, जो पहले से ही हम लोग जानते हैं, जो एंगल को मापा जाता है किसमें मापा जाता है, डिग्री में मापा जाता है। ये हम लोग पहले से इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। डिग्री में मापने का काम अगर हम लोग देखेंगे तो ये इसके बारे में हम लोग जानते भी है। कुछ डिग्री का माप हम लोग देखेंगे, जैसे अगर ये प्रारंभिक बिंदु से रोटेट होके इस बिंदु पे आया है यहां से, और ये एंगल कितना निर्माण हुआ, 90 डिग्री। तो ये डिग्री में हम लोग दर्शाते हैं कितना होता है, 90 डिग्री। जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के बीच में अगर एंगल का बात किया जाए कितना बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। दूसरा अगर हम लोग देखेंगे, अच्छे अब इसको दो तरीका से हम लोग दिखा सकते हैं। तो 90 डिग्री हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जब इसी एंगल को हम क्लॉकवाइज देखेंगे तो क्लॉकवाइज में ये कितना होगा, तो देखिए इधर से ये 90, फिर 90, 180 या फिर 90, 200 कितना होगा, 270 होगा। तो क्लॉकवाइज देखेंगे तो -270 लिखाएगा, इसलिए कि ये क्या है, निगेटिव एंगल बना रहा है। अगर ये इसका रोटेशन कैसे हो, ऐसे हो, तब नीचे से क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो कितना होगा, -270 डिग्री होगा। क्लियर है ना। और देख लेते हैं, जैसे अगर कोई भुजा है और इसका पहले रोटेशन मान लो ये रोटेट करके इस बिंदु से ही रोटेट हो रहा है और रोटेट करके पूरी तरह से ऐसे घूम गया, मतलब यहाँ पर रोटेशन कुछ इस प्रकार से हुआ। और जब इस तरह से ये रोटेशन हुआ तो साफ साफ दिखता है ये दोनों के बीच का कोण जो बनता है कितना बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। ये 180 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन यही रोटेशन अगर किस तरह से हो, इसका उल्टा हो, ऐसे अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो ये क्या लिखाएगा, -180 डिग्री लिखाएगा। क्या लिखाएगा, -180 डिग्री लिखाएगा। क्लियर है। इस प्रकार से हम लोग दिखा सकते हैं। और भी बहुत सारे रोटेशन है जो कि हम लोग दर्शा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये भुजा है और इसका रोटेशन इस प्रकार से होते हुए ऐसे नीचे की ओर आ गया। जब इसका रोटेशन यहाँ पे क्लॉकवाइज देखेंगे तो ये कितना एंगल बनता है, 90 90 90 तीन बार जुड़ता है। तीन बार कितना, 90 90 90 जुड़ता है, 200 कितना होता है, 70 होता है। तो ये जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 270। लेकिन इसी का रोटेशन अगर हम उल्टा देखेंगे, अगर इसी का रोटेशन हम यहाँ पे उल्टा देखेंगे इस तरह से, तो इस ओर से देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा। और क्लॉकवाइज में ये 90 डिग्री दिख रहा है तो -90 डिग्री लिखाएगा। क्या लिखाएगा, -90 डिग्री लिखाएगा। तो जब भी क्लॉकवाइज एंगल लेंगे हमेशा ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है, ध्यान में रखना है। अगर ऐसा भी केस बनता है, क्या केस बनेगा कि यहाँ पे मान लो कि ये भुजा है और ये इसका रोटेशन जब हो रहा है, यहाँ पे भुजा है, जब इसका रोटेशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरी तरह से एक साइकिल का निर्माण करेगा। क्या होगा, पूरा एक साइकिल घूम जाएगा। मतलब जहां पे इसका प्रारंभिक था
वहीं पर इसका अंतिम स्थिति आ जा रहा है, तो ये पूरा एक रोटेशन ले रहा है। तो जब एक रोटेशन ले रहा है, इस एंगल को हम लोग क्या लिखेंगे, 360 डिग्री। इसमें कोई निगेटिव में एंगल ही नहीं बनेगा, तो जीरो हो जाएगा ना। अगर निगेटिव की तरफ से देखेंगे तो कुछ भी बना क्या, नहीं बना। मतलब रोटेट होके उसी पे आ जाना, ये रोटेट होके इसी पर आ जा रहा है, तो ये पूरा एक रोटेशन में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर है? इस तरह से एंगल का निर्माण होता है। ये डिग्री में हम लोग एंगल दिखा रहे थे। बहुत सारा भी एंगल है, हम लोग बहुत सारे एंगल को दिखा सकते हैं। मान ले, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। मान ले कि अगर ये लाइन है, ठीक है, अगर ये लाइन है, ये भुजा है, और इसका रोटेशन शुरू हुआ। अब जब इसका रोटेशन शुरू होगा यहां से, तो मान लो कि ये एक बार पूरा घुमा, तो कितना, 360 डिग्री हो गया। फिर यहां से कुछ आगे बढ़ा और यहां तक आया, रोटेट होके कहां तक आया, यहां तक आया। जब इसका रोटेशन इस प्रकार से हुआ, तो टोटल एंगल का निर्माण, मान लो कि ये जो यहां से यहां एंगल आया हो 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। इसका टोटल एंगल कितना होगा, ध्यान से समझना है। इसका टोटल एंगल कितना लिखाएगा, तो सिर्फ 60 डिग्री नहीं लिखाएगा, एक बार रोटेशन हुआ 360, फिर इतना यहाँ पर इसमें 60 जोड़ेगा, तो 360 में क्या कर देना है, 60 जोड़ेंगे। तो 360 में अगर 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 420 डिग्री हो जाएगा, और ये प्लस में 420 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे रोटेशन जो हुआ है एंटी क्लॉकवाइज हुआ है। कैसे हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हुआ है। तो एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेशन हुआ है, तो एंटी क्लॉकवाइज में कितना डिग्री बन रहा है, 420 डिग्री का निर्माण कर रहा है। ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल है जो कि आप समझने के लिए समझ सकते हैं। मान लो कि कोई भुजा है, इसका रोटेशन जो हो रहा है, इसका रोटेशन जो हो रहा है क्लॉकवाइज हो रहा है। कैसे हो रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज। जब भी यहाँ पे आके रुक जाएगा, तो क्लॉकवाइज रोटेशन इतना होने के बाद ये आके यहाँ पे रुक गया। अब ये क्लॉकवाइज जब रोटेशन हुआ है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है, और मान लेते ये 30 डिग्री का रोटेशन है, तो कितना लिखाएगा, -30 डिग्री लिखाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है, जब भी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो माइनस में लिखाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो प्लस में लिखाएगा। और जब भी एक रोटेशन पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर से रोटेशन करेगा, 360 में उसमें क्या होते जाएगा, ऐड होते जाता है। 360 में उसमें ऐड होते जाता है एंगल, इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये था हम लोग का डिग्री में माप में, डिग्री में एंगल का माप हम लोग कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक नया चीज पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, तो रेडियन मेजरमेंट। एंगल को रेडियन में भी क्या किया जाता है, मापा जाता है। एंगल को रेडियन में भी मापा जाता है, तो वही आज हम लोग अब देखने वाले हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, इसको क्लियर करते हैं। अगला है रेडियन में। इसके लिए, इसको समझने के लिए, इस एंगल को रेडियन में समझने के लिए, रेडियन में माप कैसे निकाला जाता है, इसके लिए एक हम क्या करेंगे, एक यूनिट सर्कल लेंगे जिसका त्रिज्या कितना होगा। एक यूनिट सर्कल का मतलब ही होता है इसका त्रिज्या कितना हो, 1 हो। तो हम एक यूनिट सर्कल लेंगे जिसमें जिसका त्रिज्या जो होगा 1 होगा। एक यूनिट सर्कल ले रहे हैं हम, ठीक, जिसका हम त्रिज्या मान रहे हैं, जो इसका त्रिज्या है वो कितना है, 1 है। मान लो कि ये केंद्र है, केंद्र से दूरी जो है 1 है। ये यूनिट सर्कल हुआ जिसका त्रिज्या 1 यूनिट है। किसी भी मात्रा में हो सकता है, सेंटीमीटर में लो या मीटर में लो, जिस मात्रा में भी पॉसिबल हो सकता है। जब हम यहाँ पे इसका 1 यूनिट लिए है, तो अब इसका जब रोटेशन होगा, तो जो रोटेशन में जो लंबाई तय करेगा, वही एंगल जो बताता है वो रेडियन में एंगल बताता है। मेरा कहने का मतलब क्या है, समझिएगा। जब ये इसका रोटेशन यहां से शुरू हुआ और रोटेट होके कहां पे, यहाँ पे पहुंच गया, ये लाइन स्लो चल रहा है, हा? कोई टेक्निकल एरर है क्या है, ठीक। तो रोटेट होके ये यहाँ पे पहुंच गया। तो मान लेते हैं जब ये रोटेशन कर रहा था उस टाइम यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का जो लंबाई है वो 1 है। कितना है, यहां से यहां तक का जो लंबाई है कितना है, 1 है। इस केस में जब यहां से यहां तक लंबाई 1 होगा, तो ये जो एंगल भी होगा वो 1 रेडियन कहलाता है। कितना कहलाता है इसका एंगल,
1 रेडियन कहलाता है। तो ये ऊपर में जितना लंबाई तय करेगा, एक यूनिट सर्कल होना चाहिए, मतलब त्रिज्या का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये जितना लंबाई तय करेगा वही हम लोग का क्या कहलाता है, रेडियन कहलाता है। वही क्या कहलाता है, रेडियन कहलाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। कोई भी एंगल के लिए हो सकता है। अगर इसी को एक सर्कल में, अगर एक सर्कल है, एक सर्कल में इसके केंद्र से ये जो लाइन होगा ये पूरा रोटेट कर जाता है, कितना, ये पूरा रोटेट कर जाएगा ऐसे, मतलब ये लाइन इसी लाइन के ऊपर आ जाएगा, मतलब यहां से इसका पूरा रोटेशन होगा। जब पूरा रोटेशन होगा तो हमको यही देखना है कि जब इसका यूनिट सर्कल है तो ये लंबाई कितना होगा। तो ये पूरा जो लंबाई होता है ये कितना होता है, तो ये पूरा लंबाई को हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं। तब मेजरमेंट करने के बाद पता चलता है ये 6.28 होता है। कितना होता है, लगभग लगभग 6.28 रेडियन देखने को मिलता है। तो इसका रेडियन में एंगल का निर्माण भी कितना होगा, लगभग 6.28 रेडियन का निर्माण होता है जब इसको मापा जाता है। तब किसी चीज से माप सकते हैं, जब ये यूनिट सर्कल है जिसका लंबाई 1 है और ये पूरा रोटेशन कर रहा है, ये एंगल जो बनेगा वो रेडियन में बनेगा। एंगल जो रेडियन में बनेगा वो क्या होगा, ये पूरा सर्कल का जो लंबाई होगा, जो परिधि की लंबाई होगा, वही उस एंगल का मान होता है किसमें, रेडियन में। अब तो ये हो गया कि ये रेडियन में मान का मतलब समझ में आ गया। होता क्या है कि हम लोग को बेसिकली यही चीजें जानना रहता है कि रेडियन और डिग्री में रिलेशन क्या होता है, रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते रख सकते हैं, नहीं तो आगे हम लोग चलते हैं। तो यही चीज हम लोग समझेंगे कि रेडियन और डिग्री में रिलेशन क्या होता है। तो देखिए रेडियन और डिग्री में जो रिलेशन दिया गया, क्या दिया गया उसको थोड़ा सा हम लोग क्लियर ढंग से समझने वाले हैं। बताया जाता है कि 2 पाई का जो मान होता है, ये पाई जो होता है, पाई हम लोग पहले से जानते हैं कि पाई का मान कितना होता है, 3.14 होता है या 22/7 इसको लिखा जाता है। क्लियर है। ये जो 2 पाई रेडियन होता है, हम RAD से दिखाते हैं, जो 2 पाई रेडियन होता है ये किसके बराबर होता है, तो जो 2 पाई रेडियन होता है ये 360 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। अब अगर यही रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, यही दोनों के बीच में रिलेशन होता है, तो 360 डिग्री जो होता है और 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। अगर पाई रेडियन निकालना चाहते हैं तो 2 को इधर भेजेंगे तो पाई रेडियन बराबर कितना होगा, तो 360 डिग्री बटे 2 होगा, जो कि कटेगा कितना मरतबे, 180 मरतबे। तो पाई रेडियन का मान कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। पाई रेडियन का मान 180 डिग्री के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है। तो यहां से ये भी बोल सकते हैं 360 डिग्री का मतलब पूरा साइकिल रोटेट करना, और पूरा साइकिल में जो परिधि का लंबाई होगा कितना होगा, 2 पाई होगा। कब, जब रेडियस का मान कितना, त्रिज्या का मान 1 रहेगा तब। खैर यहां से ये याद रखना कि पाई रेडियन बराबर कितना, 180 डिग्री। अगर हम 1 रेडियन का मान निकालना चाहते हैं, तो 1 रेडियन का अगर मान निकालना चाहते हैं तो इधर ऑब्वियस है कि पाई है, इधर आएगा तो ये किस में आएगा, इधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा, इसमें आएगा भाग में आएगा। जब हम इसको भाग देते हैं, जब इसको हम लोग भाग देते हैं तो ये भाग देने के बाद क्या देखने को मिलता है, जब इसको भाग देंगे तो ये लगभग आता है कितना, 57 डिग्री, लगभग 57 डिग्री 16 मिनट आता है। क्या आता है, 57 डिग्री 16 मिनट। ये इंडिकेट करता है डिग्री से छोटा यूनिट को। ये क्या इंडिकेट करता है, अभी तक हम लोग सिर्फ डिग्री जान रहे थे। जैसे कि अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग ये चीज देखते हैं, टाइम जो देखते हैं तो टाइम पहले क्या होता है, आवर में होता है। आवर से छोटा यूनिट क्या होता है, आवर के बाद क्या होता है, मिनट होता है। मिनट के बाद क्या होता है, सेकंड होता है। तो वैसे ही डिग्री में भी 57 डिग्री ये मिनट बोला जाता है, उसके बाद क्या आता है, मिनट आता है, उसके बाद सेकंड आता है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है कि जो मिनट होता है, तो मिनट और हम लोग बात करेंगे तो 1 मिनट बराबर कितना, सॉरी 1 डिग्री बराबर कितना मिनट। अगर इसको लिखे है या नोट करके भी लिख लेना, पहले तो ये ध्यान में रखना है कितने के बराबर होते हैं। अगर 1 डिग्री का बात करें तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। कितना, तो इसको ऊपर में डैश दिखाते हैं, ठीक, ये मिनट को दर्शाता है। 1 डिग्री बराबर कितना होता है,
60 मिनट होता है। इसको क्या बोलते हैं, लिखने के लिए लिख सकते हैं, इसको हम लोग 60 मिनट बोलते हैं। ठीक, इसको हम लोग 60 मिनट बोलते हैं। अगला है, तो मिनट से भी छोटा क्या होता है, तो डिग्री अगर मेजरमेंट करते हैं तो मिनट से भी छोटा का बात करते हैं, इसको पहले मिटाते हैं। तो 1 मिनट बराबर बताया जाता है कितना, 60 सेकंड होता है, जो कि हम लोग डबल डैश से दर्शाते हैं। 60 के ऊपर क्या लिखते हैं, डबल डैश लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, भाषा में अगर लिखना चाहते हैं तो भाषा में भी लिख सकते हैं कि 1 मिनट बराबर, ये हम लोग टाइम में भी पढ़ते हैं, कितना सेकंड, 60 सेकंड होते थे। 1 मिनट बराबर कितना, 60 सेकंड होता है। ये भी रिलेशन ध्यान में रखना है, ये दोनों रिलेशन ध्यान में रखना कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। ये डिग्री का क्या होता है, छोटा मेजरमेंट होता है। जब बहुत छोटा मेजरमेंट करना रहता है तब हम लोग देखने को मिल जाता है। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं, जब दोनों में रिलेशन पता ही चल गया, तो बहुत सारे हम लोग रेडियन को डिग्री, डिग्री को रेडियन में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है और डिग्री को किस में, रेडियन, रेडियन को डिग्री में और डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, तो कैसे निकालेंगे, तो पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं रेडियन। रेडियन बराबर क्या होता है, रेडियन बराबर फॉर्मूला ध्यान में रखना है, पाई बटे 180 डिग्री इंटू डिग्री। डिग्री में दिया हुआ है तो डिग्री का मान यहाँ पे रखेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर डिग्री निकालना है और रेडियन में दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, 180 बटे पाई हो जाएगा, गुने रेडियन हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां से हम लोग यूज कर सकते हैं दोनों के दोनों, कि अगर डिग्री में दिया हुआ है तो यहां से रेडियन में निकाल सकते हैं, अगर रेडियन में दिया हुआ है तो हम लोग डिग्री में कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए होता है। और यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना है कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड के बराबर होता है। छोटा मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, एंगल को निकालने के लिए। क्लियर है। अब यहाँ पे जब डिग्री और रेडियन हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट हम लोग और जान लेते हैं, और वो क्या होता है, आर्क लेंथ। क्या होता है, तो आर्क लेंथ के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। चाप की लंबाई जिसको बोलते हैं। चाप की लंबाई, आर्क लेंथ हम लोग कहते हैं इसको। ये भी एक हेडिंग है, ध्यान में रखना है। और ये आर्क लेंथ का लंबाई कैसे निकलता है, जब एक हम लोग सर्कल लेते हैं, मान लो कोई सर्कल है जिसका त्रिज्या जो है आर है, त्रिज्या जो आर है, सर्कल जो है कुछ रोटेट किया, कुछ एंगल क्या किया, रोटेशन किया, और रोटेशन के बीच में जो एंगल बना उसको हम थीटा से दर्शा रहे हैं। उसको हम क्या कर रहे हैं, थीटा से दर्शा रहे हैं। जब रोटेशन कर रहा था, कुछ एंगल बना, तो इसके परिधीय लंबाई कुछ कैलकुलेट होगा, मतलब यहां से यहां तक कुछ लंबाई तय किया होगा। इसी लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, आर्क लेंथ कहते हैं। तो लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, आर्क लेंथ कहते हैं। तो उस लंबाई, आर्क लेंथ का लंबाई कितना होगा, जिसको हम लोग एल से दर्शाते हैं, तो इसका लंबाई कितना होगा, यही हम लोग को जानना है। इसका लंबाई कितना होगा, यही हम लोग को जानना है कि आर्क लेंथ का जो लंबाई होगा वो कितना होगा। तो देखिए बेसिकली होता क्या है, जो आर्क लेंथ होता है ना, वो दो चीजों के रेशियो के बराबर होते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं आर्क लेंथ जो होता है एल बराबर, इसको हम एल से दर्शाते हैं, आर इंटू क्या होता है, थीटा होता है। आर इंटू, आर्क लेंथ बराबर क्या होता है, आर इंटू थीटा होता है। आर जो होता है त्रिज्या होता है, और थीटा जो होता है, अब यहाँ पर थीटा का मेजरमेंट जब भी आर्क लेंथ निकाले तो थीटा का मेजरमेंट हमेशा रेडियन में किया जाता है, डिग्री में गलती से मत कर देना। ठीक, डिग्री में अगर रख देंगे आंसर तो आर्क लेंथ सही नहीं निकलेगा। यहाँ पर थीटा का मेजरमेंट किस में होना चाहिए, थीटा का मेजरमेंट रेडियन में होना चाहिए।
इस बात को ध्यान में रखें, जब भी आर्क लेंथ निकाले तो थीटा का मेजरमेंट हमेशा रेडियन में, तो जब भी आर्क लेंथ निकालना रहेगा तो अगर डिग्री में भी दिया हुआ थीटा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, तो उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, तब जाके हम लोग लंबाई निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। अब इससे कुछ हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस सेशन को एंड करेंगे, फिर अगले क्लास में और हम लोग नए चीजें सीखेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। तो इसके बाद एक टेबल है। अब जब ये हम लोग सीख गए, जब हम लोग ये सीख गए तो अब किसी भी एंगल को हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एंगल को कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में। थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर कुछ एंगल दिखा भी दी है कि 30 डिग्री का मान रेडियन में क्या होता है, π/6 होता है 45 डिग्री का। ये कैसे कन्वर्ट होता है, तो अभी बताए कि अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, मान लो थीटा का मान यहाँ पे, थीटा का मान यहाँ पे मान लेते हैं 30 डिग्री दिया हुआ है। जब थीटा का मान यहाँ पर 30 डिग्री दिया हुआ है, इसको हमको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जब रेडियन में कन्वर्ट करना है तभी हम बताए, जब इसको रेडियन में निकालना है थीटा का मान, तो क्या बोले थे, इसको क्या चीज से गुना करना है, π/180 डिग्री गुने क्या कर देना है, 30 कर देना है। यहाँ बताए ना π/180 डिग्री वाला का मान यहाँ पर रख देना है, तो तुरंत फॉर्मूला बताए थे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से ये 6 मरतबे, तो थीटा का मान रेडियन में क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। इसी प्रकार से किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो 45 डिग्री को कन्वर्ट करना है, थीटा का मान दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक, तो इसको अगर हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, इसमें कितने से गुना करना पड़ेगा, π/180 डिग्री से गुने 45 डिग्री। 45 से ये कटेगा कितना, 4 मरतबे, थीटा का मान कितना होगा, π/4 होगा। अब क्या करना है, ज्यादातर एंगल हम लोग जो दर्शाएंगे वो सब रेडियन में ही दर्शाएंगे, तो इसलिए कुछ यहाँ पर माने अब ध्यान में ही रखना है कि 30 डिग्री का π/4, 60 डिग्री का π/3, 90 डिग्री का π/2, 180 डिग्री का तो पाई होता ही है। तो आज पहले देखे 370 का 3π/2, 360 का कितना 2π हो जाता है, ये हम लोग पहले भी देखे थे। मान लेते हैं कि अगर इसको हम लोग 370 वाला को कन्वर्ट करते हैं, तो 370 वाला को कन्वर्ट करेंगे, थीटा बराबर कितना दिया, 370 डिग्री। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, π/180 डिग्री गुने 270 डिग्री। जो कटने वाला है काटेंगे, 0 से 0 गया, और 18 से यहाँ पर दिखेगा 9 से 2 बार में, ये 3 बार में, तो क्या निकल गया, थीटा का मान 3π/2 आ गया। अब पाई का मान पहले से आप जानते हैं कि पाई का मान हम लोग 2 पाई का मान दर्शाते हैं, एक 3.14, एक 22/7, वही वाला पाई यहाँ पे होता है, दूसरा पाई नहीं। क्लियर है। तो इस तरह से किसी भी एंगल को हम लोग क्या कर सकते हैं, रेडियन से डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल है, अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना रहे, मान ले कि ये π/2 है, तो एंगल का मान अगर यहाँ पे π/2 है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुना करना है, 180 डिग्री बटे पाई से गुना करना है, तो ये क्या होगा, π/2 हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ये 90 बार में, तो क्या देखने को मिलेगा, थीटा का मान कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि रेडियन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डिग्री को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, ये तो थ्योरी था अब तक, अब हम लोग इसके बाद हम लोग क्वेश्चन चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका ले सकते हैं। चलिए, तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे आया, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 40 डिग्री, अभी मैं इसका मतलब बताया था, 40 डिग्री कितना 20 मिनट को रेडियन माप में क्या करना है, बदलना है रेडियन माप में। तो पहले तो ये पूरा को हम लोग क्या करेंगे, डिग्री में चेंज करेंगे। जैसे कोई भी होता है, मान लो लिख देता है कि 40 मिनट और 20 सेकेंड, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पूरा को हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से इसको बनाने के लिए पहले दिया हुआ है 40 डिग्री 20 मिनट दिया हुआ है, तो कैसे कन्वर्ट किया जाता है, 40 डिग्री लिखा जाता है, और फिर ये प्लस लिख दिया जाता है, और इसको मिनट में, हमको पता है कि 1 मिनट बराबर कितना होता है 60, 1 डिग्री बराबर कितना होता है 60 मिनट होता है। तो इसको डिग्री में बदलने के लिए किससे भाग करना पड़ेगा, 60 से, तो 20 बटे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 20 बटे 60 हो जाएगा। तो जब भी मिनट को डिग्री में चेंज करना है तो उसको 60 से भाग करेंगे,
सेकेंड को मिनट में चेंज करना पड़ेगा तो उसको 60 से भाग करेंगे, ऐसे ये ध्यान में रखना है। और यहाँ पर मिनट को हम लोग क्या करना है, डिग्री में चेंज करना है, 60 से भाग करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 1 3, तो कितना आ गया 40 प्लस 1/, डिग्री को हटा देते हैं बाद में लिख लेंगे, इसका भिन्न का जोड़ बना लेते हैं तो कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर 3 बार में जाएगा 4 3 12, और प्लस ये 1 बार में तो कितना आ गया 121/3, ये डिग्री में है 121/3 डिग्री माप है। इसको चेंज करना है किसमें, अब रेडियन में। तो अब हम लोग रेडियन का फॉर्मूला जानते हैं कि रेडियन में इसी थीटा का मान, मान लो कि ये थीटा है, अब ये थीटा का मान हमको रेडियन में चेंज करना है। और रेडियन में चेंज करने के लिए अभी बताए क्या करना है, पाई बटे 180 डिग्री इंटू डिग्री वाला माप यहाँ पर रखते थे कितना 121/3, डिग्री यहाँ पे रहता है यूनिट, तो डिग्री डिग्री कट जाता है तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब यहाँ पे जो कटने वाला है काट दे, अगर कटने वाला है तो, नहीं कटने वाला तो छोड़ सकते हैं। कुछ कटेगा क्या, मुझे नहीं लगता है। अगर ये 121 आया है तो 121 को अगर देखेंगे तो 3 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, तो इसको अगर हम इतना ही पर छोड़ दे, गुना करके लिख देता बस वही हो जाएगा। 11 से ऊपर नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, कुछ भी से नहीं कटेगा ये शायद। ये कितना आ जाएगा रेडियन में, ये 121 पाई बटे 3 से गुना होता है 18 गुना 18, ये कितना होता है 18 54 होता है, 540 हो जाएगा। और ये मात्रा क्या लिखाएगा, रेडियन मात्रा लिखा जाएगा। क्लियर है, तो ये रेडियन में ही है। एक बार देख लेते हैं आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। हाँ, ये कटने वाला नहीं है, इतना ही आंसर होगा। क्लियर है, इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। अगला है 6 रेडियन को क्या करना है, डिग्री में चेंज करना है। 6 रेडियन दिया हुआ है, इसको डिग्री में हम लोग को चेंज करना है। 6 रेडियन को जब डिग्री में चेंज करना है तो यहाँ पर थीटा क्या दिया है, 6 रेडियन दिया हुआ है। इसको यहाँ पर तो डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं थीटा को। अब डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 180/पाई से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। उल्टा लिख दे, सही लिखे ना, हाँ ठीक है, सही लिखे। तो इसी को हम ये अब किस में कहलाएगा, ये अब हम लोग को डिग्री में कहलाएगा। पाई का मान रखना चाहते हैं रख सकते हैं, या तो 3.1, कुछ क्वेश्चन में नहीं बोला है तो हमेशा क्या रखा जाता है 22/7 नीचे आएगा तो इसको हम लोग ऊपर लिख सकते हैं, गुने फिर 7 कर सकते हैं। कोई कटने वाला है तो यहाँ से देख सकते हैं, ये 2 से कटेगा 3 मरतबे, और कोई नहीं कटेगा यहाँ पे, तो कटने वाला नहीं है तो सबको गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 7 3 के 21, 21 में 18 से गुना करना है ना, तो 21 में 18 से गुना करना है तो 18 दहिया कितना 180 होता है, 180 गुना के कितना हो जाएगा 18 गुना के 36, और उसमें फिर 18 जोड़ दिया जाए, 18 गुना के 36, और फिर इसमें 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 388, यही होगा ना, 388 आएगा, 388 आएगा। और हाँ 388, 0 है तो 0 लग जाएगा बटे 11, तो यही आ गया हम लोग किस में, डिग्री में मान आ गया। ये किस में आ गया, डिग्री में मान निकल के आया। तो सिंपल चीजें है, डिग्री में दिया रहेगा तो उसको रेडियन में चेंज कर सकते हैं, रेडियन में दिया रहेगा डिग्री में चेंज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया हुआ है थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनमें 60 डिग्री केंद्र के कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई वाले चाप काटता है। तो यहाँ पर त्रिज्या ज्ञात करना है। पहले एक बात किया जा रहा है, वृत्त है, क्या है, वृत्त है। वृत्त का त्रिज्या हमको नहीं पता है। अब वृत्त पर ये जो एंगल बना रहा है, जो चाप बना रहा है, उसका एंगल कितना बन रहा है, ये 60 डिग्री एंगल बन रहा है। तो यहाँ से ये जो चाप बन रहा है इसका लंबाई यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है, कितना है 37.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको त्रिज्या का मान निकालना है। अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे, इसको हम आर्क लेंथ बोलते हैं, जिसका एल से हम लोग दर्शाते हैं। तो आर्क लेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब एल बराबर दिया हुआ है कितना 37.4 दिया हुआ है। अल्लाह एल आर्क लेंथ का फॉर्मूला बताया थीटा इंटू आर इंटू थीटा होता है, या थीटा इंटू आर लिखो, दोनों का मतलब सेम है। अब यहाँ बताया था थोड़ा देर पहले, जो थीटा यहाँ पे रखा जाता है हमेशा रेडियन में रखा जाता है। तो 60 डिग्री का रेडियन में मान
आप अब डायरेक्ट याद रख सकते हैं कितना होता है, 5/3 होता है, इसके पहले ही बताए थे। 60 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 5/180 से गुना करेंगे, ये कटेगा कितना मरते 3 मरते। तो ये रेडियन में 60 डिग्री का मान कितना होता है, 5/3 होता है डायरेक्ट। अब याद रखे यहाँ 37 कितना हो जाएगा। अब ये जितना भी इधर भाग में उधर गुना में है जो भाग में जाएगा, तो 37.4 ये भाग में आएगा पाई और गुना में आएगा 3। पाई का मान बोल ही दिया है कि कितना रखना है, 22/7 रख देना है, तो इसमें हम लोग रख देंगे। तो 37.4 ये 22/7 होगा, तो 7 नीचे से कहाँ चला जाएगा ऊपर में, और गुने क्या है 3 है। अब अगर कटने वाला था काट दे, देखते थे 11 से कटेगा कि नहीं। 11 से काटेंगे, 11 देते हैं, 11 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 11 से कटेगा, 11 तिया 33, 4 बचेगा, 11 चौका 44, 11 से 11 दुना के 22, फिर 2 से ये कट जाएगा, कितना आएगा 17 दुना के 34 होता है ना, 1.7 आ जाएगा। अब इसी को गुना कर लेना है, 7 के 21, 21 में 17 से गुना करना है, 170 170, 17 दुना के 34 गुना आप जैसे करें, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करें वो सबसे ज्यादा। 7 के 21 आ रहा था, इसमें 21 और क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा 300, तो 21 जुड़ेंगे तो कितना 361 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 361, 361। अब देख सकते हैं एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो कितना आ जाएगा 36.1, कितने दिया सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा रेडियस का मान। जिस यूनिट में यहाँ पर परिधीय मान दिया रहेगा उसी यूनिट में क्या होगा रेडियस का भी मान हो जाएगा। क्लियर है ना, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक घड़ी के मिनट वाले सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। अब देखो घड़ी जब रोटेट करता है तो एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है। घड़ी का रोटेशन कैसा होता है, एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है। कुछ का बात किया जा रहा है मिनट वाला सुई का। मिनट वाला सुई मान लो कि पहले यहाँ पे था, मिनट वाला सुई पहले यहाँ पे था और ये 40 मिनट तय कर रहा है। कितना तय कर रहा है 40 मिनट। देखिए हमको पता है कि यहाँ से अगर यहाँ आता है डॉट से दिखाते हैं तो ये कितना होता है 90 मतलब ये कितना मिनट तय करता है 15 मिनट तय करता है। अगर यहाँ से यहाँ आता है ये कितना तय करता है, तो अभ्यास से 30 मिनट तय करता है और 40 मिनट बाद कहेंगे तो कुछ इधर आके तय करेगा, यहाँ पे आएगा इधर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये रोटेट कर रहा है, तो यही लंबाई पूछा है, मतलब ये आर्क लेंथ हमको निकालना है कि आर्क लेंथ कितना होगा। और इसका ऑब्वियसली जितना सुई का लंबाई होगा वही इसका त्रिज्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आर का जो मान होगा कितना 1.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एंगल पता करना पड़ेगा 40 मिनट में कितना एंगल होगा। ये तो सभी को क्लियर है कि ये पूरा जो कितना मिनट का है, पूरा है जो है 60 मिनट का। कितना है 60 मिनट। 60 मिनट में जो एंगल बनता है कितना बनता है 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बन जाता है। पूरा एक रोटेशन का मतलब क्या 360 डिग्री का एंगल बनना, तो पूरा जब एक रोटेशन करता है 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे हम लोग ये क्लियर कर लेते हैं, जब ये 360 डिग्री का एंगल बनता है कितना 60 मिनट में, हमको 40 मिनट में निकालना है। तो ये आप आसानी से निकाल सकते लिख सकते हैं, क्योंकि 60 मिनट बराबर कितना होता है तो 360 डिग्री होता है। या रेडियन में लिखना चाहते हैं इसलिए कि हमको रेडियन में ही जरूरत पड़ेगा, तो डिग्री में नहीं लिख के हम क्या करें डायरेक्ट इसको हम रेडियन में लिख दे। रेडियन में 360 को क्या लिखते हैं 2 पाई लिखते हैं। ये बहुत पहले डिस्कशन हम कर चुके हैं। रेडियन में 360 डिग्री 2 पाई मतलब 60 मिनट में 2 पाई हमको कितना मिनट में निकालना है 40 मिनट में निकालना है। तो 40 मिनट में कैसे निकलेगा, पहले 1 पर निकालते थे, 1 पर क्या आएगा 2 पाई बटे 60 और 40 के लिए क्या हो जाएगा गुने 40 हो जाएगा। 40 मिनट पर निकालना है तो इसको काट दो जो कटने वाला है, 2 मरते 3 मरते और कुछ कटेगा क्या नहीं, तो ना 4 पाई बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये रेडियन में निकल के आ गया एंगल। तो 40 मिनट में कितना रेडियन होगा तो 2 पाई बटे 3 हो जाएगा। ठीक, तो 60 मिनट बराबर अगर एंगल में भी याद रख सकते हैं 60 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री। अगर 1 मिनट में कितना डिग्री अगर कुछ दिया जाए तो कितना निकलोगे तो 360 बटे 60 हो जाएगा 0 से। 1 मिनट में कितना डिग्री बनता है, तो ये भी आप कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं। 1 मिनट में कितना 6 डिग्री का निर्माण होता है। जब 1 मिनट सुई यहाँ पे घसकता है तो उसमें कितना एंगल बन जाता है 6 डिग्री बन जाता है। तो आप कितना मिनट में पूछे उतना से गुना कर दो, 40 मिनट तो इसमें 40 से गुना करेंगे तो वही आ जाता है। हमको रेडियन में फिलहाल निकालना था, रेडियन में यहाँ पे निकाल लिए। क्लियर है।
अब यहाँ पे जब ये रेडियन में निकल चुका है, और सब वेट कर ले, जब ये रेडियन में हम लोग निकाल चुके हैं, तो अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, आर्क लेंथ निकालना है। आर्क लेंथ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू थीटा होता है। तो यहाँ आर का मान कितना दिया है, 1.5 दिया हुआ है, गुने रेडियन में पाई 4 पाई बटे कितना है, 3 आया है। 1.5 गुने पाई का मान रख दिया जाए कितना, 22 बोला है, 3.14 रखने के लिए, यहाँ पर क्या बोला है, 3.14 रख लिया है, ठीक। अब इसको जो कटने वाला ये कटेगा यहाँ से 3 से 1.5, 0 पॉइंट कितना, 5 ना, 5 बार में 0.5 हो जाएगा। अब यहाँ 4 में 0.5 से गुना होगा, 4 पचे 20, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, और 2 गुने कितना होगा, 3.14, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 6.28 आ जाएगा। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में ही रहेगा, जिस रेडियस जो रेडियस का यूनिट होगा वही इसका हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ पर रेडियन का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आर्क लेंथ जो आया कितना आया, 6.28 सेंटीमीटर। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर मिनट दिया हुआ है कितना मिनट में कितना एंगल तय करता है, तो मिनट आप पहले ज्ञात कर ले। मिनट ज्ञात करने का तरीका हम बता दिए यहाँ पे। ये सब कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है, इस बात को ध्यान में। रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिल जाता है, इसलिए ये सब जानना जरूरी है। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे, तब आंसर देंगे। यदि दो वृत्त का बात किया जा रहा है कि चापों की लंबाई समान हो, दो वृत्त है जिसका चाप की लंबाई क्या होता है, समान है, तो अपने केंद्र पर कोण क्रमशः 65 और 110 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। सिंपल पूछा है, दो वृत्त है, तो दो वृत्त का जो वृत्तों के क्या बराबर है, तो दो वृत्तों के चापों की लंबाई क्या है, समान है। तो अपने केंद्र पर जो एंगल बना रहे थे उसके त्रिज्याओं का अनुपात देखो, जब चाप की लंबाई दोनों का सेम है, मतलब एक को L1 मानते हैं, एक को L2 मानते हैं, तो दोनों का चाप की लंबाई समान है। तो L1 का फार्मूला जो होगा क्या होगा, R1 इंटू थीटा 1, इसका जो फार्मूला होगा R2 इंटू थीटा 2। बेसिकली हमको किसका अनुपात निकालना है, त्रिज्या का अनुपात निकालना है। तो R1 बटे R2 ले लेते हैं इधर, और थीटा को दबे देते हैं, क्या हो जाएगा, थीटा 2 बटे थीटा 1। अब एंगल का अनुपात वहां से निकाल ले। अब एंगल का जो अनुपात यहाँ पे रखेंगे, हो सकता है एंगल में रखेंगे तो आंसर गलत आ जाए, इसलिए इसको रेडियन में चेंज करेंगे। रेडियन में चेंज करेंगे फिर भी वही आंसर आएगा, इसलिए कि रेडियन वाला कट जाएगा। एंगल में डायरेक्ट अनुपात लेना है तो ले सकते हैं, जैसे अगर समझाने के लिए समझा सकते हैं इसको। डिग्री में दिया था, रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटे क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री से गुना करना पड़ेगा। वैसे ही अगर 110 डिग्री है, इसको भी रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटे 180 से गुना करना पड़ेगा। तो फिलहाल ये तो ये कट जाएगा ना, तो डिग्री में भी रखेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, जब रेशियो का बात होगा तब। अब यहाँ से ये 5 से कटेगा, तो 5 से काट देते हैं, तो 5 से ये 13 पचे 65 होगा, ये 5 से कटेगा, 5 दूना 10, एक बचेगा, 5 दूना 22 बार में कट जाएगा। ये क्या आ गया, 13 बटे 22, मतलब अनुपात में लिखेंगे 13 अनुपात कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा 13 अनुपात 22 हो जाएगा। क्लियर है, तो बहुत आसानी तरीका से यहाँ इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यही लास्ट क्वेश्चन था।